ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2018 वाला है। 2018 के एग्ज़ाम में जो पेपर आया था ये वही है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 31 सही 1/6 मल्टीप्लाई बाई 31 सही 5/6 बाई यूजिंग एकाधिकन पूर्वेण सूत्र। एकाधिकन पूर्वेण सूत्र में क्या होता है आपको पता है कि इसमें इससे ही पता लग रहा है कि एक अधिक करना है यानी 36। देखिए इसको 5/6 है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है। इसका मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखो जो सेम वैल्यू है उसको तो रख लो एक साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई में है 1/6, इसको रख लेते हैं स्लैश के उस साइड, ठीक है। सभी को आता है लेकिन एक बार रिपीट कर देते हैं। अब एकाधिकन का सूत्र लगाना है तो यानी ये हो गया। अब प्लस में एकाधिकन यानी इस नंबर के साथ एक अधिक, इसका ये दोनों सेम है। सेम जो वैल्यू है उनको एक साइड रखकर उसके एक तो वो खुद हो गए, दूसरा जो नंबर है उसका एक अधिक करके उसमें उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 31 मल्टीप्लाई बाई 32, ठीक है। 1/6 मल्टीप्लाई बाई 5/6, ये कितना हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 992 और ये हो गया 5/36। आंसर क्या हो गया हमारा 992। इनको एक साथ लिख दिया 5/30, ठीक है। इजी है क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, सॉल्व करना है 1/, ये जो भी रकम है। अब इसमें देखिए, इसमें हम कॉमन देखेंगे कि क्या हो रहा है, मतलब एक बार देखने से ही समझ आता है कि इज इक्वल टू कि एक साइड ये नंबर है और एक साइड ये इक्वेशन है और एक साइड ये। तो देखिए क्या है कि नोमिनेटर, दोनों का नोमिनेटर चेक करो। नोमिनेटर क्या है, सेम है, यानी इसका नोमिनेटर 1 है, दोनों का बोथ साइड नोमिनेटर जो है वो सेम है। डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोथ साइड नोमिनेटर इज सेम, यानी 1 ही है लगभग, ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में ये देखो ये है x प्लस में x -3 और दूसरा क्या है प्लस हो रहा है x -7 और इधर क्या है x -1 प्लस हो रहा है x -90। तो इनको देखने से एक चीज़ हमें क्या कॉमन लग रही है कि ये दोनों जो हैं, देखो इनका अगर ऐड करते हैं तो हमारा क्या आएगा 2x प्लस में माइनस में 10, यानी x को x से ऐड किया 2x हो गया, इसको इससे किया माइनस माइनस प्लस की वैल्यू प्लस होंगे 10 हो गया, साइन बड़े का आएगा -10 हो गया। तो यानी 2x -10 इस साइड आया और इसको करेंगे तो x 2x हो गया ऐड, माइनस में -1 और माइनस के 9 इज इक्वल टू माइनस के 10 आएंगे, ग्रेटर की वैल्यू का साइन आएगा। तो यानी 2x इस साइड है और 2x ही इस साइड है। तो मैं कह सकता हूँ कि बोथ साइड डिनोमिनेटर सम सेम, ठीक है, इज इक्वल टू हो गया 2x प्लस में माइनस में 10 आता है दोनों साइड, ठीक है। डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की ये चीज़ें कॉमन है हमारे पास। तो मैं कह सकता हूँ कि 2x -10 इज इक्वल टू 1 को तो कुछ करने की नहीं है, 1 तो 1 ही रहेगा। 2x -10 है, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या मैं इसको 0 के बराबर रख के देखता हूँ तो क्या होता है कि 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/2 यानी 5। अब 5 की वैल्यू जब है, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 आ गई। 5 की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो वो वैल्यू इन दोनों को इक्वल कर देगी, और ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, राइट द सम ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो सर नंबर दिया है 196। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम फैक्टर करेंगे इसके 196 के, कितने पे हुआ 2 पे, यानी 9 और ये हो गया
8, फिर 2 पे कितना हुआ 4 9, अब उसके बाद में ये कितने हो जाएगा 7 पे 7 7 1, यानी हमारे पास क्या फैक्टर आ गए 2 × 2 7 × 7, ठीक है, इक्वल टू 198, ठीक है ना। अब देखो 2 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमें पूछा क्या था, फैक्टर जो आएंगे प्राइम फैक्टर उनके पावर का सम, तो पावर कितनी है 2 इसकी है 2 इसकी है, तो यानी 2 + 2 = 4 आंसर। तो कन्वर्ट कर लो इसमें या इसको कन्वर्ट कर लो इसमें, सेम ही बात है। तो यानी कोस को क्या कर, पहले कोस को करके देख लेते फिर उसका बता देंगे। यानी मैं कोस को लिख सकता हूँ, कोस की जो वैल्यू है कोस थीटा = क्या होता है sin 90 - थीटा होता है, ठीक है ना, सभी को पता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि कोस की वैल्यू अगर थीटा में हो तो sin 90 - थीटा होता है, तो उसको क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि कोस की वैल्यू हमें पता है कि 50 है, तो क्या लिख सकता हूँ इसको sin 90 - 50, थीटा की जगह 50, ठीक है। अब sin 90 - 50 = कितना हो गया sin 40 हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि cos 50 = sin 40, तो cos 50 = sin 40 होता है, तो cos की जगह मैं लिख देता हूँ कि sin 40, क्योंकि हमें इसमें कन्वर्ट करना है तो हमें पता है कि डायरेक्ट इसको इसमें नहीं कर सकते, इसको पहले साइन में कन्वर्ट किया, साइन को अब हम कोसेक में कन्वर्ट करेंगे, कोसेक 40, ठीक है ना। कोसेक 40 हो गया। अब हमें पता है कि साइन को कोसेक में बदलने के में क्या होता है कि 1 में साइन 40 यानी 1 sin थीटा = होता है कोस थीटा होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली कर दिया, मल्टीप्लाई में है कोसेक 40, इसको इससे कट कर देंगे, आंसर क्या आ गया हमारा, वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है ना। सिंपल है, या तो इसको इसमें इसको इसमें कन्वर्ट कर लो या इसको फिर कोसेक में कन्वर्ट कर। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वर्टेक्स बार टू इट्स शैडो इज 1:3, देन फाइंड द एलिवेशन एंगल ऑफ सन। यानी हमें कोई एक बार दिया हुआ है, ठीक है, उसकी जो शैडो है, यानी ये शैडो है ये ऐसे है, ठीक है, ये हमें कोई बार दिया हुआ है, सन रिफ्लेक्ट कर रहा है तो शैडो ये बन रही है, तो यानी ये जो एंगल है एलिवेशन एंगल, इसको थीटा मान लो ABC, ये हमें ज्ञात करना है। जो बार की लेंथ है वो हमें 1 दी हुई है, रेशियो दिया हुआ है, और ये इसकी रेशियो दिया हुआ है √3, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे क्या करेंगे, लेट रेशियो वैल्यू इज x मान लेते हैं रेशियो की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ बार = हो जाएगी अब हमारी x, 1 से मल्टीप्लाई किया, लेंथ ऑफ किसका शैडो = हो जाएगा √3x, या x को यहाँ पे लिख लो, कोई इशू नहीं, आगे लिख लो, ठीक है, बस √ ओनली इस पे है। तो इसको अब क्या करेंगे कि हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, तो यानी हमें इन दोनों की वैल्यू दी हुई है और ये एंगल निकालना है, तो यानी tan थीटा = होता है P/B, यानी AB/BC, AB/BC होता है, तो यानी x/√3x, ठीक है ना, tan थीटा ये चल रहा है, x से x की वैल्यू कट गई, यानी 1/√3 है। तो x की वैल्यू अगर ना भी लिखते तो भी, मतलब x को अगर ना लिखते तो भी हम डायरेक्ट वही 1/√3 आता, ठीक है। तो चाहे उसको मत भी डालना,
तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। कब वैल्यू होती है? टेन 30 की वैल्यू होती है ये, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल, यानी थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा 30, ठीक है ना। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा हो तो 10 थीटा इज इक्वल टू है 1/√3 जो रेशियो हमें दिया हुआ है। तो 10 थीटा इज इक्वल टू हो गया, ये वैल्यू कब होती है? 10 30 पर होती है। तो इससे इसको काट दिया, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, राइट द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट। तो कोई हमें गिवन पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, इनका लोकस ज्ञात करना। अब हमें पता है कि लोकस यहाँ भी हो सकता है, 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 मतलब लोकस इनका मिड पॉइंट होगा, वो कहीं भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात है कि जब इन दोनों को ज्वाइंट कर रहे हैं तो लोकस इस लाइन पर कहीं भी हो सकता है। तो यानी ए बी, ठीक है। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि जो लोकस होगा वो लोकस इज perpendicular bisector of टू पॉइंट लिख दो। परपेंडिकुलर मतलब जो लोकस होगा वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर होगा ऑफ टू लाइन सेगमेंट, 2 पॉइंट लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। जो लोकस पॉइंट होगा वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर होगा इन दो पॉइंट का। फाइंड द रेशियो बिटवीन द कोड्स गिवन आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। कोई हमें एक सर्कल दिया हुआ है, उसके दो कोड दिए हुए हैं, हमें कोड्स दिए हुए हैं, ये इसका कोई सेंटर पॉइंट है। ये दोनों कोड्स जो है इक्वी डिस्टेंस में है, यानी ये जितनी है उतनी डिस्टेंस पे ये है। तो यानी ए बी सी डी। तो यानी जब कोड्स में इक्वल डिस्टेंस पे दिए हैं, तो यानी जब ये इक्वल है इसके तो ये भी इक्वल हो जाएगा इसके, यानी ए बी भी इक्वल हो जाएगा किसके? सी डी के। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो इनका रेशियो भी इक्वल ही आएगा। 1 मान लिया, इसका भी 1 ही होगा, ठीक है। A dice is throw once. Find the probability of getting odd number. अब डाइस में हमें पता है 1 से 6 नंबर होते हैं, यानी ऑड नंबर कितने बार होंगे? ऑड नंबर होंगे 3 बार, यानी 1 3 और 5, ठीक है ना। 1 3 5 ही होंगे। तो ये हमारी जो है ऑड की पॉसिबिलिटी होगी एक प्रकार से। ऑड हमारा 3 बार आ सकता है। अगर डाइस को एक बार उछालते हैं तो मतलब इन तीनों में से चांस है कि इन तीनों में से एक कोई भी आ सकता है। तो यानी 3 चांस है हमें कि वो आ सकते हैं। तो टोटल जो है, टोटल पॉसिबिलिटी है वो कितनी है? 6 की है, क्योंकि 6 नंबर होते हैं उस पर, 4 5 और 6 होते हैं। तो यानी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमें क्या करेंगे? ऑड की पॉसिबिलिटी अपॉन में टोटल पॉसिबिलिटी। तो ये कितना हो गया? ऑड की कितनी है? 3 बार पॉसिबिलिटी है और टोटल 6 है, यानी 1/2 आंसर है।